पार्क में इतने सारे बच्चे हैं और इतना फन चल रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं, उसमें ये एक बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है और इन्हें तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो, ये नुकसान होता है मोबाइल में। अपनी दुनिया में आप लगे हुए, क्या कर रहे हैं मोबाइल में? गेम खेल रहे हैं आप। ये कौन सा गेम है? फ्री फायर। आप अपने आसपास देख रहे हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और आप यहाँ इतना बोरिंग बैठे हुए हैं। दोस्त नहीं बनाने आपको? बनाने है ना। दोस्त मोबाइल में आप वीडियो गेम खेलेंगे तो कभी भी नहीं बनेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? खेलना। बच्चों के साथ मिलजुल के खेलना होगा ताकि पार्क में आए भाई। आप ये तो घर पे भी खेल सकते हैं। घर पे क्यों नहीं खेला वीडियो गेम? मेरी मम्मा मुझे खेलने नहीं अच्छा करती हैं, मम्मा डांटती हैं आपको। फोन रखें और आइए दोस्त बनाएं और दोस्तों के साथ खेलें। शाबाश, इनके साथ फुटबॉल खेलें। शाबाश जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा अहमद और आप सबको वेलकम करती हूं हमारे फन से भरे प्रोग्राम में जिसका नाम है क्रिएटिव किड्स, जिसे आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। जी, तो यहाँ पर बहुत फन और मस्ती चल रही है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने गेम्स में लगे हुए हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। और उसमें एक बच्चा जो कि मोबाइल में लगा हुआ था। बच्चों, पता है आपको मोबाइल यूज करने से क्या होता है? अच्छा, सबको पता है। आप आओ बेटा इधर। मैंने कहा बच्चों से ही पूछते हैं भाई, बच्चों को पता होना चाहिए ना। मम्मा बताती तो होंगी। इधर आ जाएं। शाबाश, इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है आपने। नाम बताएं अपना। आयजा। आयजा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। ओके आयजा, मुझे बताएं कि मोबाइल यूज करने से क्या होता है? जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं उनको बताएं कि क्या हो जाएगा ज्यादा यूज करने से? आँख लाल हो जाती है। आंखें लाल हो जाती है, बिल्कुल सही कहा बच्ची ने। ज्यादा यूज करेंगे तो आंखें रेड हो जाएंगी, इचिंग शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है ना? और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपकी आंखों पे पड़ेगा और इससे आपकी स्टडीज भी खराब हो जाएंगी। ठीक है, आप स्टडी नहीं कर सकोगे प्रॉपर स्कूल में, ठीक से अच्छे से नहीं पढ़ सकोगे। ऐसा ही है ना? चलो, गुड गर्ल जी। बच्चों, तो पता चल गया आपको, ज्यादा मोबाइल यूज करने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं और आप फिर प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। ओके जी, तो अब बच्चों मैं आपसे पूछने लगी हूँ एक पहेली, और जो बच्चा मुझे उस पहेली का जवाब देगा वो इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि आप में से इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? हाथ ऊपर उठाओ। वाह भाई, माशाल्लाह, सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट है भाई। अभी पता चल जाएगा जो पहेली का जवाब देगा। लेकिन आपने करना क्या है? अगर आपको आंसर आता है ना तो आपने सिर्फ क्या करना है? हैंड रेज करना है और जिससे मैं पूछूंगी वो आके आंसर करेगा। ओके, डन है? आर यू रेडी? पहेली पूछूं मैं? सब गौर से सुनेंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज बताएं कि आप उस चीज को, एक ऐसी चीज है जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, उठा भी नहीं सकते, लेकिन इसके बगैर भी आप उसको तोड़ देते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप, बताना नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप ना टच कर सकते हैं, ना उसे पिक कर सकते हैं, उठा भी नहीं सकते, उसे छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उस चीज को ब्रेक कर सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो क्या चीज है? सर को फोड़ सकते हो आप और उसको पकड़ भी सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। आपने सिर्फ हाथ ऊपर करना था, बताना नहीं था आंसर। और कोई गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर। मुश्किल पहेली पूछ ली है मैंने भाई। पता। अच्छा, मैं आपको हिंट दूं? हिंट दूं? वो ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती, आप उसे देख भी नहीं सकते। आ जाओ, माइक दे दें भाई, आ जाएं, चलें। फरिश्ते। नहीं बेटा, फरिश्ते नहीं है। अच्छा, आ जाओ फरिश्ते, आ जाओ आ जाओ। मैं जानना चाहती हूँ बच्चे किस हद तक सोचते हैं भाई। आ जाएं। बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है आपने, मैं चाहती हूँ आप नजर आ जाएं कैमरे में अच्छे से। आपका ड्रेस माशाल्लाह, ड्रेस कितना प्यारा। नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, बहुत खूबसूरत नाम है। ज़ैनब, आपको रेडी किसने किया आज? इतना प्यारा ड्रेस किसने दिलाया? मम्मा। मम्मा ने। ओके, अच्छा आंसर बताएं, पहेली का आंसर आता है आपको? देखते हैं आप कितनी इंटेलिजेंट है, बताएं।
टॉय टॉय को तो टच किया जाता है ना, ऐसी चीज जो दिखती भी नहीं है, और आप लोगों ने वो चीज बहुत दफा तोड़ी भी है, मैं ये भी गारंटी से कह सकती हूँ, बहुत दफा सबने तोड़ी होगी वो चीज। मंकी आप आ जाएं। अब देखते हैं भाई मंकी भैया कितने इंटेलिजेंट हैं। चलें। सवाल ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप ना टच कर सकते हैं, हाँ ना उठा सकते हैं, हाँ, ना देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते। नहीं देख भी नहीं सकते, हाँ सही है ठीक समझ है? गया समझ गया। और आप उसको फिर भी तोड़ देते हो। हाँ वो है हमारे दांत। नहीं, सही है ना? गलत आंसर। ओहो आ जाओ, दोबारा आ रहे हैं भाई, नहीं पता तो हार मान ले, मैं बता देती हूँ। ब्रिक्स नो, वो तो नजर आती हैं। मैं बताऊं दोबारा। आ जाए। कसम से मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। मुझे पता था, ये बताने की जरूरत नहीं थी आपको। आ जाओ जी, आपको पता है आंसर, पक्की बात है। चलें बेटा आंसर दीजिए। प्रॉमिस प्रॉमिस। भाई आप लोगों ने कितने प्रॉमिस करके तोड़े होंगे, है ना? अपनी मम्मा से किया होगा प्रॉमिस, मैं अब होमवर्क टाइम पे करूंगा या करूंगी, खाना टाइम पे खाएंगे, और प्रॉमिस को आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, उठा भी नहीं सकते, और फिर भी आप प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना? समझ आया? गुड, जबरदस्त जी। तो यहाँ पर ब्रेक का टाइम होता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, बहुत सारी मस्ती यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है, और हमारे साथ ही रहिएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत फन और मस्ती तो चल ही रही है, और बहुत मजे के गेम्स होने वाले हैं। अरे मेरी कुछ चीज यहाँ गुम हो गई है, नजर नहीं आ रही कहाँ पर है। अरे शायद इनके पास होगी मेरी चीज। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। वेरी गुड। मेरी कुछ चीज गुम हो गई, आपके पास तो नहीं है? नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शायद आपके पास होगी। वैसे मंकी भैया जो है ना, वो चीजें चुराने में माहिर है। अच्छा है ना? चले मैं देखता हूँ, शायद इनके पास से निकल आए। ठीक है। अरे वो कान में चीज तो नहीं है शायद क्या? आपके? कान में चेक कान में नहीं है। चेक कर लूँ मैं? देखिए चेक करें। अच्छा दिखाएं। अरे आपके कान में ही है भाई। आराम से। अरे अरे ये तो इनके पास से निकल आए। क्या बात है, क्या बात है भाई। अरे आपने तो कान में छुपाई हुई थी ये। दर्द तो नहीं हुआ? नहीं सही हो ये गया। देखिए आपके पास से निकल आई, मेरी चीज में ढूंढ रहा था। वापस डाल के दिखाएं। हैं? ये कैसे? ये आपने जादू किया है? अरे नहीं भाई, मैं गुम हो गई थी, इन्होंने कान में छुपा के ले आए। देखे ये। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने जादू किया है। ऐसे कैसे उनके अच्छा? कान में से ये निकल गया? तो देखिए भाई क्या कर सकते हैं, आप बताएं क्या करना है भाई। है भाई मेरे बच्चे? आप अगर जादूगर हैं तो ऐसा करें ना कि बच्चों को भी कुछ जादू दिखाएं, हमें भी कुछ जादू करके दिखाएं ना। बच्चों देखना चाहते हो? जादू देखना है? वाह भाई जबरदस्त। तो जादूगर चले सही है। ओके रेडी है सारे बच्चे? वेरी गुड। लेकिन जादू देखने के लिए आप सबको क्या करना है? चुपचाप खामोशी से एक जगह पे बैठना है। वेरी गुड। ठीक है, बैठेंगे। शाबाश, इस साइड पे आ जाए सब बच्चे आराम से बैठ जाएं। आ जाए जल्दी, जादू देखना है तो आ जाए। शाबाश। तो आपने ये बताना है कि मेरे हाथ में क्या है, बताएंगे क्या चीज है? फूल। तो मंकी क्या है मेरे हाथ में? गाजर। अरे भाई फ्लावर है। सॉरी मेरी गाजर खराब है। वेरी गुड। तो कौन सा कलर का फूल है? लाल येलो। ओके, आप छुप रहे हैं, इधर आ तो जाइए। इसमें डालेंगे हम फ्लावर को। गिली गप्पा। गिली गप्पा। आप लेगा डाबला। आप लेकर डाबला। ओकस फोकस। फोकस। डम डम डू। वेरी गुड। अरे ये तो अमरेला निकल गई। क्या बात है भाई, तालियां वालियां बजाएंगे जरा। वेरी गुड। तो देखो फ्लावर की अमरेला बन गई। और देखेंगे आप लोग। जबरदस्त भाई, मजा आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड।
और देखेंगे आप मैजिक? यस यस वेरी गुड। तो आप आना चाहेंगे मैजिक में? क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। क्या बात है। अच्छा देखिए मेरे हाथ में बहुत सारे कार्ड है, अपने कार्ड का कलर बताना कौन से कलर का कार्ड है, बताएंगे जरा? ब्लैक। ब्लैक कलर का कार्ड है, ठीक है। ये देखें, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें क्या है बताएंगे जरा? मैडम इसमें तो कुछ भी नहीं, खाली है, ब्लैंक है। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? ओके ठीक है, देख कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको मैडम एक काम करते हैं, इस पे से स्टिक घुमाएं जरा। वेरी गुड। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा। फोकस फोकस, फोकस फोकस। डम डम डू। डम डम डू। वेरी गुड। तो देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों और मिलके, अरे क्लैपिंग करेंगे तमाम तालियां लोग होनी मिलके। क्या चाहिए। बात है प्यारे बच्चों, वेरी गुड भाई, ये तो फ्लावर बन गए। वेरी गुड, क्या बात है भाई आपकी, तो मजा आ रहा है। यस वेरी गुड। तो और देखना चाहेंगे मैजिक? यस। वेरी गुड। तो इसको एक काम करते हैं, दोबारा से फ्लावर को मैजिक करेंगे, ओके, फूंक मारेंगे। वेरी गुड। तो दोबारा से देखिए मिलके क्लैपिंग करेंगे, फिर गायब हो गए। थैंक यू जी। तो यहाँ पर चल रहा था बहुत ही मजेदार मैजिक शो, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन फन का एलिमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो चलता रहेगा, हमारे शो का हिस्सा है। अभी तो स्टोरी टाइम भी बाकी है और आपको मजेदार कहानी सुनने को मिलेगी। उसके लिए क्या करना है, बस हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब वक्त हो गया है हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम, जिसका इंतज़ार आप सब भी बेसब्री से करते हैं और बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब सुनाएंगी आप स्टोरी। जी तो अब आ चुके हैं बातूनी भैया और वो सुनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कहानी। तो आइए चलिए, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बातूनी भैया, क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे हाल तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट। बच्चों ने तो आज खूब एंजॉय किया है भाई, और आपको पता है बच्चों ने आज क्या देखा है? क्या देखा है बच्चों? ओ जादू भी देखा है। अब टाइम क्या हो गया है? स्टोरी टाइम। ओके ओके। क्या सुनाने लगे हैं आज आप? भाई आप सबने आज क्योंकि मैजिक शो देखा है, तो क्यों ना मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊं मैजिक के हवाले से, क्या ख्याल है? मैजिक की कहानी सुननी है ना? तो चले आज मैं आपको एक ऐसी बिल्ली की कहानी सुनाऊंगा कि जो के हवाओं में उड़ती है। कभी देखी है ऐसी बिल्ली? उड़ने वाली बिल्ली? हाँ भाई, उड़ने वाली बिल्ली। मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए कहानी। एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ पर जॉली जैसी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बच्ची रहती थी। उसी गांव में एक बदसूरत लंबे लंबे गंदे दांत वाली, जिसके बाल भी गंदे थे, बहुत ही गंदी गलीज किस्म की चुड़ैल रहती थी, जो कि हर वक्त इस तरह की आवाजें निकाल कर ना वो लोगों को डराती थी। लेकिन उसको पता था भाई, जब तक ये जॉली इस गांव में मौजूद है ना, तो तब तक जो है लोग जॉली की खूबसूरती के आगे मुझे बदसूरत ही समझते रहेंगे। तो उसने एक एक करके गांव के सारे बच्चों को गार में बंद किया हुआ था। अब उसने सोचा कि किसी तरह जॉली को भी अपने पास बुलाकर गार में बंद कर दिया जाए। तो एक दिन उसने प्लान बनाया, और जॉली क्योंकि बिल्ली को पसंद करती थी, उसने जॉली के घर के बाहर एक खूबसूरत सी बिल्ली को लाके खड़ा कर दिया। अब जैसी जॉली ने बिल्ली को देखा, आपको तो पता है ना, अगर आपको कोई आपका पसंदीदा जानवर मिल जाए तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करते। जॉली ने भी ऐसा ही किया और वो भाग भाग कर बिल्ली के पीछे गई। लेकिन क्योंकि वो तो जादूगर की बिल्ली थी ना भाई, किसकी बिल्ली थी? तो वो भाग भाग करके उसको पहाड़ के ऊपर ले गई, और जैसे ही जॉली उसको पकड़ने के लिए करीब गई
तो बिल्ली ने अपना रूप बदल लिया। पता है फिर क्या हुआ? मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। अचानक बिल्ली के सर पे सींग निकल आए और ये पांव बड़े बड़े हो गए और बिल्ली के 2 पर भी निकल आए। कैसे पर थे? ऐसे। और वो उड़ना शुरू हो गई। हाँ, उसने एक तरफ इशारा किया, वो दूर पहाड़ की चोटी पर। जैसी जॉली ने वहां देखा तो वहां पे वही लंबे लंबे गंदे दांत वाली चुड़ैल गंदे बालों समेत ऐसे करे थी। अब जॉली डरने लगी, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, बिल्ली ने अपने लंबे लंबे परों की मदद से हवा में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ती गई और वहां ऊंचे पहाड़ पर बैठे हुए चुड़ैल के पास पहुंच गई। चुड़ैल ने बिल्ली के ऊपर सफर किया और जॉली के पास आई और आगे बढ़ने के बाद जॉली को ऐसे करके पकड़ लिया। जॉली भी ऐसी करने लगी, मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है। लेकिन भाई चुड़ैल ने तो फिक्र ही नहीं की, जॉली को पकड़ के बालों से ऐसे पकड़ के ना खींचते हुए लेके गार में गई और गार में लिया के अंदर धक्का दे दिया। उसके बाद गार के मुंह पे एक बड़ा सा पत्थर रखा और वापस वही गंदे गंदे दांतों वाली लंबे लंबे गंदे बालों वाली चुड़ैल उस उड़ने वाली बिल्ली पर बैठकर 9-2-11 हो गई। अब जॉली रोने लगी। जॉली कैसे रोती है? अच्छा भाई, फिर हुआ कुछ यूं कि जॉली अंदर बैठकर रोने लगी, गमनाक अंदाज में दर्द भरी आवाज में गाने गाने लगी। उसके गाने की आवाज सुनकर एक शहजादा उसके पास आया। उसने पत्थर को हटाया और जब वो अंदर गया तो हैरान रह गया, जॉली जैसी खूबसूरत शहजादी अंदर मौजूद थी। शहजादे ने कहा, शहजादी, ए प्यारी शहजादी, घबराओ मत। अगर तुम्हें चुड़ैल ने पकड़ लिया है तो मैं उससे आज़ाद कराने के लिए अभी अपने सिपाहियों को लेकर आता हूँ। तो भाई हुआ कुछ यूं कि जॉली को वो बोल करके चला गया शहजादा अपने सिपाहियों को लेने, और इसी दौरान वही लंबे गंदे गंदे बालों वाली चुड़ैल बिल्ली पर बैठकर दोबारा आई और कहने लगी, प्यारी प्यारी जॉली, मुझे पता है कि शहजादा तुम्हें बचाने के लिए आया था। लेकिन घबराओ मत जॉली, वो तुम्हें मेरे पास से कभी भी छुड़ा कर नहीं ले जा सकता। ये जो गांव है, इस गांव में सिर्फ मेरे जैसी गंदी और बदसूरत चुड़ैल जिसके लंबे लंबे बाल हैं, गंदे गंदे दांत हैं, वही इस गांव पर राज करेगी। तो आओ मैं तुम्हें एक वीराने में ले जाती हूँ। उसने जॉली को पकड़ा, बिल्ली पर बिठाया और अपने साथ एक वीरान जजीरे पर ले गई। कहाँ ले गई? जहां पर लंबे लंबे दरख्त थे और सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं आती थी, हाथ भी नहीं दिखाई देते थे जॉली को अपने। वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ देखती थी, रोती रहती थी सारा दिन और शहजादे को याद करती रहती थी कि काश वो शहजादा फिर आ जाए। लेकिन शहजादे को तो रास्ता ही नहीं पता था। फिर पता है बच्चों क्या हुआ? मैं बता देता हूं भाई क्या हुआ। फिर हुआ कुछ यूं कि जॉली ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मुझे आज़ाद कराने के लिए कोई सबब पैदा कर। तो अल्लाह ताला तो मासूम इंसानों की बात सुनता है ना बच्चों, है ना। तो अल्लाह ताला ने अपनी उस प्यारी जॉली की आवाज़ भी सुन ली। और फिर हुआ कुछ यूं कि वो चुड़ैल जिसके लंबे लंबे गंदे गंदे दांत थे, ये लंबे लंबे बाल थे, उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई और वो उसे देखने के लिए किसी दूसरे गांव चली गई। तो वही बिल्ली, उड़ने वाली बिल्ली, उसको जॉली की हालत पे रहम आ गया। वो उड़कर जॉली के पास पहुंची। बिल्ली आई है अब और जॉली से गिरी, जॉली मुझसे डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने के लिए आई हूँ, आओ मेरी पीठ पर बैठो। जॉली डरने लगी, इसको लगा कि भाई ये तो मुझे खा जाएगी। लेकिन जब उसको जॉली को बिल्ली की बातों पर अंदाजा हुआ कि ये तो मेरी मदद करने के लिए आई है, तो जॉली ने पता है क्या किया? बिल्ली की बात मान ली और जल्दी से जॉली बिल्ली के ऊपर सवार हो गई।
बिल्ली ने भी आओ देखा न ताओ फौरन हवा में उड़ते हुए पटक 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 पटक। भाई बिल्ली है ना, जादूगर बिल्ली, तो म्याऊं थोड़ी करेगी, वो तो भौ भौ भी कर सकती है, उड़ने वाली है ना। उड़ने वाली है ना। तो उसने पटक पटक की आवाजें निकालकर जल्दी से गांव पार किया और जॉली को बताया कि भाई अब इस गांव में खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि इस गांव में उस जादूगरनी का कोई भी जादू नहीं चलता। इतनी देर में सामने से कौन आया, बताओ भाई, बताओ कौन आया? हाँ, वो शहजादा गाड़ी में बैठकर आया, बग्गी में बैठकर, और शहजादी को अपने साथ ले गया और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। जबरदस्त भाई, हैप्पी एंडिंग हो गई जी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। उसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ और फन मस्ती तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी मैं इजाज़त लेती हूँ आज के इस एपिसोड से। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत फन और तफरी की, लेकिन हम उन्हें यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देंगे। और यहाँ पर उनके लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स मौजूद हैं। तो मैं बातूनी भैया से कहूँगी कि बच्चों में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।